आज हम वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर को कुछ इस तरह से याद करेंगे कि जीवन भर आपको याद रहने वाला है। ठीक है, तो पहले आप जानिए कि वायवीय श्वसन का जो दूसरा नाम है वो है आक्सीय श्वसन। क्या नाम है? आक्सीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन का दूसरा नाम है अनाक्सीय श्वसन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। वायवीय, जैसा कि नाम में ही लग रहा है, वायवीय मतलब होता है हवा, यानी कि O2 है ना, ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो आपके मन में यहां पर जैसे ही पढ़ा मैंने तो विचार आया होगा कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब इसे कौन से जीव जो जीवित रहेंगे बिना ऑक्सीजन की इसकी मदद से? तो वो है कीड़े मकोड़े की बात चल रही है। ठीक है, उनमें जो श्वसन होता है उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर मनुष्य इसका उदाहरण आ जाएगा वायवीय श्वसन का, और अवायवीय श्वसन का हो जाएगा इसमें यीस्ट और बैक्टीरिया। अब ये जो अंतर है इसको याद करने के लिए आप 3 बिंदुओं को याद करिए। यहां पर देखिए ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पर ये जो मैं बता रहा हूं आपको ये समझ लीजिए कि वायवीय श्वसन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली अंतर याद होगा। ठीक है, बिल्कुल जीवन भर याद रहने वाला है। ऑक्सीजन की इसमें आवश्यकता होगी, ध्यान से समझिए। तो पहला बिंदु बन गया आपका कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा बिंदु यहां पर लिखा है मैंने भोज्य पदार्थ। तो ये जो भोज्य पदार्थ है इसका इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, दूसरा बिंदु हो गया। ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है। ठीक, इसका उल्टा करते जाएंगे। 3 अंतर याद हो गए आपके, समझ लीजिए। साथ ही साथ जो चौथा अंतर है वो क्या है कि ग्लूकोज का जो एक अणु होगा इसमें, ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु बनेंगे। ठीक है, अणु मुक्त होंगे। तो 38 एटीपी अणु मुक्त होंगे। ठीक है, तो बोलिए मेरे साथ, वायवीय श्वसन में क्या है? इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होगा, और ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु मुक्त होंगे। अब जब 38 एटीपी अणु मुक्त होंगे अर्थात क्या कह सकते हैं, ऊर्जा जो है अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी, अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी। ठीक है, अब बस इन्हीं बिंदुओं के सहारे हम अंतर याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अब अंतर अपने आप आपको याद रहेगा। देखिए, वो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण का मतलब होता है पूरी तरीके से नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, किसमें? वायवीय श्वसन में। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होता है। यहां पर ग्लूकोज के एक अणु से कितने अणु मुक्त होते हैं? 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। यहां ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं, और यहां ग्लूकोज के एक अणु से केवल 2 एटीपी अणु मुक्त होंगे। इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी और इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होगी। तो यह है आपका वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, जिसका दूसरा नाम है आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर। ठीक है भैया, तो आशा करता हूं कि मैंने जो अंतर आपको बताया वो आसान भाषा में आपको लगा भी होगा और याद भी हो गया होगा। तो यदि आपको यहाँ 100% नहीं तो 60% याद हो गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपके लिए ही यह चैनल बनाया गया है, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। एक नंबर आपको दिए जा रहे हैं, जैसे आप YouTube खोलेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे इस चैनल को खोलेंगे तो आपको एक नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, उन नंबरों पर आपको कांटेक्ट करना है, यानी कि आपको व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है, क्लास लिखना है, एड्रेस लिखना है, जिससे क्या होगा नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने नोट्स में के लिए आप क्लास एड्रेस जरूर भेजिएगा।